कर रहा हूं हमारे बीच जैन समाज से श्री विवेक मुनि जी, वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री विवेक मुनि जी। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय गीता ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करने वाले परम पूज्य गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज साहब, भारत सरकार के ऊर्जावान रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर विराजित सभी धर्मों के धर्माचार्य और विशिष्ट अतिथि, उपस्थित भाइयों बहनों, गीता जयंती का यह पावन पर्व जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को, पूरे विश्व को दिया, जिस प्रकार से अर्जुन विषाद में जाता है और अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहता है, पलायन करना चाहता है, उससे, उस कर्तव्य से, उस धर्म से दूर भागना चाहता है, और जब वो अपने मन से हताश निराश हो जाता है, विषाद में चला जाता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उस अमृत वाणी के द्वारा गीता का वह संदेश देकर के उस व्यक्ति को, उस सखा को, उस मित्र को उससे बाहर निकाला। गीता का संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, जो भी विषाद में जाता है, हताशा में, निराशा में, जो भी उसके मन की उलझने हैं, उन उलझनों का वह समाधान देता है, उन उलझनों से उसे वो बाहर निकालता है। इसलिए गीता हमारे जीवन में हमें चिंताओं से, विषाद से मुक्त करती है और हमारे अंदर एक अदम्य साहस, एक आत्मबल पैदा करती। और जब हम अपने धर्म को, अपने कर्म को, कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी लगन के साथ में, और भगवान श्री कृष्ण का वह गीता संदेश उसे आत्मसात करके जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारी विजय होती है, हमें सफलता प्राप्त होती है। हमारा भारत देश भी उसी संदेश को, उसी आत्मबल को लेकर के आज आत्मनिर्भर भारत होते हुए स्वदेशी का जागरण और स्वदेशी का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारे कर्मठ, कर्मयोगी, यशस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस हमारी सनातन और हिंदू संस्कृति का एक पुनः उत्थान हो रहा है, जिसकी आज पूरे विश्व को आवश्यकता है। गीता का संदेश सुखी जीवन का संदेश है। किसी के, स्वामी जी के भी उसमें शब्द हैं,
कि सुखी जीवन का सुख द्वार है गीता, सुखी जीवन का सुख द्वार है गीता, समता समरसता संस्कारों का सार है गीता, विश्व बंधुत्व का दृढ़ आधार है गीता, विश्व बंधुत्व का दृढ़ आधार है गीता, न्याय का भी आधार है गीता, और ब्रह्म से साक्षात्कार है गीता, ब्रह्म से साक्षात्कार है गीता। गीता का वह अमर संदेश व्यक्ति को संपूर्ण विकास की ओर ले जाता है, संपूर्ण उत्थान की ओर ले जाता है। हम इसे अपने जीवन में आत्मसात करें और सभी समस्याओं से मुक्ति पाकर के हम परम पद उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उसे आत्मसात करते हुए आगे बढ़े इन्हीं मंगल भावों और विचारों के साथ में। ओम शांति, ओम शांति। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद। We are having among us Mr. A.N. Martinez, Investment and Trade Commissioner for India and Gulf from Western Australia. You are requested to please join in the first row. You are somewhere sitting in the crowd. You are requested to please come forward and sit in the first row. Thank you very much, sir. तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई सतपाल जी, बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे सिख समाज से अमेरिका से स्पेशल यहां पहुंचे हैं इस सम्मेलन के लिए। मेरा उनसे अनुरोध कि आप आए और अपना संबोधन, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री कृष्ण। हमारे प्रिय बहुत ही आदरणीय महामंडलेश्वर गीता मनीषी महाराज ज्ञानानंद जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पे विराजमान सभी संतगण, अतिथिगण और उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आज अत्यंत खुशी और मान महसूस हो रहा है जिस पावन धरती से भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश, गीता का संदेश जिस पावन धरती से दिया गया, आज मुझे भी मेरा सौभाग्य है, मुझे भी यहां भाग लेने में खुशी महसूस हो रही है। क्योंकि संक्षेप में बात करनी है तो मैं अपना संक्षेप में आपसे कुछ थॉट्स शेयर करना चाहता हूं। जब गीता की रचना हो रही थी तो भगवान कृष्ण एक ही श्लोक में अर्जुना को कह सकते थे, भाई मेरा तुम्हारे यह संदेश है, युद्ध कर। 700 श्लोक लिखने की, बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भगवान कृष्ण ने समझा कि जो दुविधा है अर्जुना की, उसको दुविधा में डालने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो नहीं डालते तो आज जो गीता का संदेश है, जो गीता का ज्ञान है, वो मानवता को नहीं मिलता। दूसरा कारण, जब अर्जुन दुविधा में थे तो दुविधा से अर्जुना को निकालने के लिए जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया, उससे जो दृढ़ता आती है, जो इंसान परेशानियों का सामना करे वो दृढ़ होता है। सो दूसरा ये कारण था। 574 श्लोक भगवान कृष्ण के हैं, 41 जो है संजय के हैं, 84 श्लोक अर्जुना के हैं और केवल एक श्लोक जिससे गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र का। मैं समझता हूं ये 700 श्लोक जैसे 700 विटामिन है, एक भी श्लोक के साथ आप जुड़ जाइए तो आज हमारे जीवन में संतुष्टि आ सकती है। गीता जो है ये पूरे मानवता के समस्या का समाधान है। 18 अध्याय, 700 श्लोक, हर सब्जेक्ट, हर विषय के ऊपर आपको गीता में
जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिलेगा। जब कृष्ण ये उपदेश दे रहे थे अर्जुना को, तो मन में जो अर्जुना का जो दुविधा थी वो तो शंका दुविधा सारी क्लियर हुई, जो सारा कुछ उसको मालूम पड़ा। बट जो आज 5000 साल से ऊपर जितने प्राणी आज गीता का ज्ञान लेके अपनी जिंदगियां में संतुष्टि ला रहे हैं, ये आज गीता का महत्व है। बंधुओं, जो हिंदुस्तान की संसार को देन है वो लाखों करोड़ों डॉलर नहीं है, आईटी नहीं है, जो व्यापार है वो नहीं है। आज जो असल में जो देन है भारत की पूरे मानवता को, पूरे संसार को, वो असल में गीता की है। गीता जो है सभी प्राणियों के लिए है, केवल सनातन धर्म या किसी एक जाति का नहीं है, पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। फ्रेंड्स, today when we see around the world, there are religious conflicts in the world. Most of these conflicts are due to religion. That my religion is better than yours, my God is stronger than yours, and this debate keeps on going. But when we look at creation, we forget that all creation emanates from that one universal creator that we call God in various different names, in various different ways. But God is one and one universal God. ये हमारा गुरु ग्रंथ साहब जी का भी मैसेज है, एक ओंकार, जो गॉड है वो एक है। गीता का जो संदेश है, हमारे यूएस में जो हमारी संस्था है, महाराज जी उससे जानू है, उनको मालूम है। हमारे पास बहुत इंटरनेशनल जो योग करते हैं, कुंडलिनी योग, उनमें से भी बहुत लोग गीता से जुड़े हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपना जो भी उनको हम कोर्सेज पढ़ाते हैं, हमारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हमारी संस्था में हम कोशिश करते हैं कि सभी धर्मों के बारे में सबको बताया जाए, क्योंकि जैसे हमारे गुरु नानक देव जी कह गए थे और गुरु गोविंद सिंह का भी ये फरमान है कि एक पिता एकस के हम बारक, एक ही ह्यूमैनिटी है। देयर इज वन गॉड, वन ह्यूमैनिटी, ऑल्दो वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, we have different languages, we have different foods, we have different clothes, but after all we are all children of the same God. और यही मैसेज है गीता का भी। गीता को जब मैंने जो गीता का जितना अध्ययन किया है और जो मुझे मार्गदर्शन मिला है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जो गीता में लिखा है, अगर हम उससे जुड़ें, आज हमारे में संतुष्टि भी आएगी, हमारे में जो स्थिर अवस्था है वो भी आएगी। क्योंकि आज जो हमें गीता का जो मैसेज जो है, और इसको हमने, मुझे भी पर्ची आई है, मैं अपना एक आधे मिनट में खत्म करना चाहता हूं। मैं आपको, गीता मनीषी जी को, आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे यूएस में हमारे जितने मेंबर पूरे वर्ल्ड में हैं, सिख धर्म के मेंबर जो योग भी करते हैं, सिखी से भी जुड़े हैं, हम भी आपके साथ हैं। जियो के माध्यम से जहां जहां पे भी गीता का संदेश, गीता का मैसेज पहुंचाना है, हम सब आपके साथ हैं। और आज जो गीता का सबसे बड़ा जो संदेश है वो है डी अटैचमेंट, मोह से प्यार नहीं करना। क्योंकि आज अगर हम देखें दुनिया में पदार्थों की तरफ हमारी दौड़ है, और वो पदार्थ जब मिल जाते हैं तो हमारी कामनाएं और पदार्थों की तरफ चली जाती है। तो जितने पदार्थ, जितना मोह अधिक होगा, उतने ही हमारे कष्ट भी अधिक होंगे। सो मैं बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं अपने महाराज जी का, आप सबका, जिन्होंने मुझे भी यहाँ पे बुलाया। मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे भी यहाँ से कृष्ण जी के गीता के बारे में कुछ लेके जाना है, कुछ सीख के जाना है। मैं तहे दिल से महाराज जी का, वाइस चांसलर जी का, इस यूनिवर्सिटी का और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। जय श्री कृष्णा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन के उपलक्ष्य में एक संयोजिका, एक स्मारिका और एक शोध पत्रिका भी निकाली गई है, जिसमें सभी जितने भी शोध
हमें पत्र आए थे उनको संकलित किया गया है। तो मेरा अनुरोध है स्मारिका की संयोजिका डॉक्टर खुशविंदर कौर और हमारे जो शोध पत्रिका उसके संपादक डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, आप मंच पर आए और आज उपस्थित सभी हमारे माननीय अतिथियों और मुख्य अतिथि जी के माध्यम से उस पुस्तक का और हमारी स्मारिका का आप यहां पर अनावरण जो है वो करवाएं। डॉक्टर दिनेश गुप्ता और प्रोफेसर खुशविंदर कौर, आप दोनों मंच पर उपस्थित हों फोटोग्राफ के लिए। धन्यवाद। हमारे बीच थोड़ा देरी जरूर हुई उनको आने में, लेकिन वो पहुंची हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे। इससे पहले कि उनको मैं बुलाऊं वो मंच पर आए, हम आपका सम्मान करना चाहेंगे। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच पहुंची विदेश सचिव भारत सरकार मंत्रालय से डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनको आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। समय अवधि के लिए मैं आपको भी करबद्ध अनुरोध करता हूं, समय का ध्यान रखें। थैंक यू। धन्यवाद। Namaskar and warm greetings to all the respected dignitaries on the dais, esteemed scholars and honored guests present here today. It's a moment of great pride and joy to be part of the 10th International Gita Mahotsav 2025, a celebration that brings together hearts and minds from across the globe in reference of the timeless vision of the Bhagavad Gita. This sacred scripture is not just a religious text, it's a universal guide to living with purpose, courage, and clarity. I would like to express heartfelt gratitude to the Government of Haryana, and in particular Kurukshetra Development Board, and all those associated with it for organization of this event, for taking this wonderful initiative of Gita Mahotsav organization annually for the past 10 years. And involving MEA with it. This year, the involvement of the Ministry of External Affairs is very special. Today, I wish to especially highlight and applaud the extraordinary leadership and vision of our Minister of External Affairs, Dr. Jaishankar, in elevating this Mahotsav to a truly global platform. The MEA has not only supported, but spearheaded the internationalization of this sacred event with unmatched dedication and scale. MEA's efforts, in collaboration with Government of Haryana and our partner state, Madhya Pradesh and Kurukshetra Development Board, have transformed this year's Mahotsav celebration into a great spiritual movement. Owing to MEA's coordination with Indian missions across the world, we are honored to welcome 20 distinguished foreign scholars who bring rich and diverse perspectives to the teachings of Gita. This is not just participation, it's a powerful symbol of the Gita's universal relevance and the MEA's commitment to cultural diplomacy. Moreover, 28 translated editions of the Bhagavad Gita have been curated for the exhibition, showcasing its reach across languages and continents. More than 50 Indian missions and posts have or are organizing parallel events and exhibitions worldwide, each one a glowing tribute to the Gita's message and the MEA's tireless efforts. From Europe to America, from Asia to Africa, Russia and Australia, the Gita Mahotsav is being celebrated with great fervor and devotion. These parallel events, held in cultural centers, universities, temples, auditoriums, and public spaces, are a testament to the Gita's timeless appeal and the global resonance of its teachings. The spirit of the Mahotsav has truly transcended borders, uniting people in reflection, dialogue, and celebration.
We feel that through these global initiatives, the MEA has not only amplified the voice of Indian heritage, but has also built bridges of understanding and harmony across nations. Let us all take inspiration from the Bhagavad Gita and continue to walk the path of dharma guided by wisdom, unity, and compassion. Dhanyavad. Thank you. हमारे बीच उपस्थित हैं मंच पर आज हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री अनिल विज जी। उससे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री नवीन जिंदल जी। नवीन जिंदल जी से मेरा अनुरोध, हमारे माननीय सांसद, आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर श्रीमद् भगवत गीता को नमन करता हूं। इस अवसर पर विश्व के धर्म क्षेत्र और मेरे कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पर विराजमान पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी, माननीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, पूजनीय श्री विवेक मुनि जी, माननीय सतीश कुमार जी, डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी, भाई सतपाल जी, मौलाना काकौब जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से अपनी बात को कहा और हम सभी को प्रेरित किया, पूर्व मंत्री माननीय सुभाष सुधा जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति सोमनाथ सचदेवा जी, रजिस्ट्रार वीरेंद्र पाल जी, ऑल आर फॉरेन गेस्ट एंड डिग्निटरीज, सभी यहां पर उपस्थित पूजनीय संत समाज, भाजपा के सम्मानित नेताओं, कर्मठ कार्यकर्ताओं, नौजवान साथियों, रिसर्च स्कॉलर्स, पत्रकार छायाकर बंधुओं, आप सभी का मैं यहां पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आपने लंबे समय तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपने उत्तर प्रदेश में चौमुखा विकास किया। आपने केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में देश की सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया और आज हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आपने सेनाओं के आधुनिकीकरण पर बहुत ध्यान दिया, जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि उच्च पदों पर रहकर भी आपकी सादगी और विनम्रता हम सबके लिए प्रेरणादायी है। आज गीता सेमिनार में आपकी ओजस्वी वाणी से हम सभी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा के लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आज जिस पावन धरा पर गीता सेमिनार का आयोजन हो रहा है, यह वही धरा है जहां अर्जुन के अंतर्द्वंद को समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण ने पूरे मानव समाज को दिशा दी। यह सेमिनार गीता के संदेश को विश्व भर में पहुंचाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का संदेश दिया। संत समाज, विद्वानों और शोधकर्ताओं के इस संगम में 3 दिनों तक गीता के संदेश पर मंथन होगा। स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गीता को आत्मसात किया है। इस मंच से मैं युवाओं को आह्वान करता हूं कि गीता पढ़ें और समझें। गीता के संदेश से कर्तव्य के संकल्प को अपने जीवन में अपनाएं। आइए हम सब मिलकर
गीता के संदेश को आत्मसात करें और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब मैं हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री अनिल विज जी से आग्रह करूंगा कि वो भी इस अवसर पर अपना संबोधन जो है वो प्रस्तुत करें। माननीय मंत्री हरियाणा सरकार श्री अनिल विज जी। परम पूजनीय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी, भारत के रक्षा मंत्री, जिनकी आवाज रोज पाकिस्तान की नींद उड़ा देती है, दुश्मनों की नींद उड़ा देती है, विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले आए महापुरुष, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, आज से हजारों वर्ष पहले धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजस्व माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे और मेरे रिश्तेदारों के बेटे मिले तो क्या हुआ? क्या हुआ? जो हुआ उसको आज सारा संसार जानता है। यहां पर श्री कृष्ण ने हर प्रकार से ध्यान, कर्म, सांख्य योग, हर प्रकार से अर्जुन को सिखाने की कोशिश की। कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म योग निस्वार्थ रूप से किया गया काम ही असली काम होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि तू सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तू मांगा के दामन में मेरे पनाह, तेरे सब दुख दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। अनेकों तरह से समझाया, अनेकों तरह से बताया, लेकिन जब श्री कृष्ण को समझ नहीं आई तो उन्होंने अंतिम वाक्य कह दिया। अंतिम वाक्य कह दिया कि तू सब कुछ छोड़, तू छोड़ सारे धर्म, तू छोड़ सारा ज्ञान, तू छोड़ सारी बातें, तू मेरे नतमस्तक हो, मेरे नतमस्तक हो, तेरे सारे दुख मैं दूर करूंगा। तू दुख तभी तक पाता है जब तक तू ये मानता है कि मैं कर रहा हूं, और अगर तू ये मानेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, तू कर रहा है, तो सब कुछ मैं समेटूंगा, तू सब चीज से बरी हो जाएगा, सब चीजों से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि तस्मात् शास्त्र नाम परमानम कार्य अकार्य व्यवस्थित। फकत शास्त्र को बना रहनुमा, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, तुझे करना है क्या और ना करना है क्या। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर ऐसी उलझन आ जाए कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये रास्ता ठीक है या वो रास्ता ठीक है,
इसकी बात ठीक है या इसकी बात ठीक है, तो शास्त्र को रहनुमा बना। किस शास्त्र को रहनुमा बना? इस शास्त्र को रहनुमा बना जिसकी आज हमने पूजा की है, जो आज शास्त्र सबको भेंट किया गया। गीता को रहनुमा बना। गीता में तेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। गीता में तुझे किस रास्ते में जाना है, गीता में बताया गया है। आज बहुत मैं गीता मनीषी ज्ञानानंद जी ने ये जो गीता के प्रचार प्रसार के लिए सारे विश्व में इन्होंने अखंड ज्योति जलाई है, मुझे इनके साथ ऑस्ट्रेलिया जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हर साल किसी न किसी देश में जाकर भी ये गीता ज्ञान को फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं हर आदमी तक, ताकि हर आदमी इसको समझकर अपने जीवन को सफल कर ले। मैं सबका, जितने लोग आज यहां पर आए हैं, सबका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और हमारे बीच एक और अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार में मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी भी मंच पर उपस्थित हैं। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध, आप भी अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाएं, लेकिन समय सीमा का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए आपके करबद्ध अनुरोध है। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस पावन पवित्र अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के इस प्रांगण में इस 3 दिवसीय जो गीता का एक सेमिनार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से और हम सब के पूजनीय आदरणीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की एक सोच और विचार को लेकर लगातार चल रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच में हम सब के आदरणीय पूजनीय वंदनीय देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार उन सभी का अभिनंदन और स्वागत। मैं स्वागत करता हूँ श्री विवेक मुनि जी महाराज का, माननीय सतीश जी का, श्री सतपाल जी का, आदरणीय मौलाना काकोब जी का, यहाँ पर उपस्थित मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भाई अनिल विज जी का, हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद और बहुत बड़े समाज सेवी आदरणीय भाई नवीन जिंदल जी का, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सोमनाथ सचदेवा जी का और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सभी अधिकारियों का, सभी उपस्थित महानुभाव का, पत्रकार छायाकार बंधुओं का। मैं तो केवल 1 सेकंड के लिए माने मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर आज आए हुए अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और आप सभी हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए अपना कीमती समय निकालकर सभी महानुभाव यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारा आने वाली पीढ़ियों का आप मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए पुनः मैं हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं हमारे इस कार्यक्रम की आत्मा जिसे हम कहें, जिन्होंने ये सोच या गीता का ये इतना बड़ा प्रसार प्रचार किया है, हमारे बीच मंच पर हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। मेरा आपसे अनुरोध, आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हेलो चेक। ओम वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, गीता अमृत तुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश स्थले, अवतरण स्थले, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मार्गशीर्ष का वह पावन पुनीत मास जिसे न केवल भगवान कृष्ण ने
गीता जी में अपनी विभूतियों में स्थान दिया, मासाना मार्ग शीर्षोहम, अपितु इसी मास के आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को चुना अर्जुन के निमित्त से पूरे विश्व को गीता का उपदेश देने के लिए। ऐसा मार्गशीर्ष मास, और यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का यह जो सदन है, यह सदन भी अपने आप में श्रीमद् भगवद गीता का संदेश देता हुआ श्रीमद् भगवद गीता सदन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आज विधिवत प्रारंभ हुआ है। यद्यपि सरस मेला के रूप में लगभग 10 दिन पूर्व प्रारंभ हो चुका है, लेकिन एकेडमिक स्वरूप में प्रेरणाओं के रूप में गीता चिंतन, गीता मंथन, गीता अनुशीलन, गीता संवाद, गीता शोध, इस सब के रूप में आज से विधिवत यह महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। आज महोत्सव का प्रारंभ जैसा प्रतिवर्ष होता है, श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण यज्ञ होता है, संपूर्ण श्लोकों का, और उसमें पूर्णाहुति मुख्य अतिथि जो भी आते हैं उनके द्वारा होती है। आज संयोग से, सौभाग्य से भारत के बहुत कर्मठ रक्षा मंत्री, जिनके जीवन में स्वयं में गीता का कर्मयोग है, अर्जुन उस समय पलायन कर रहा था युद्ध से, जो उसका स्वधर्म था उस समय का, और भगवान कृष्ण ने उस समय युद्ध रूपी स्वधर्म में अर्जुन को नियोजित किया था। और जब कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या ये हिंसा की प्रमोशन नहीं थी कि युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए उपदेश देना, हमने कहा नहीं, ये स्वधर्म की प्रमोशन थे, क्योंकि उस समय अर्जुन का स्वधर्म युद्ध करना था। क्यों? क्योंकि युद्ध अपने द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था, हमारी नियति में युद्ध है ही नहीं। शांति सद्भाव हमारी नियति है, हमारा स्वभाव है, हमारी परंपरा है। लेकिन यदि कोई आसुरी संपदा हावी हो रही हो, युद्ध थोप रही हो, और उस समय हाथ बांध करके बैठ जाना, ये भी हमारा स्वभाव नहीं है, ये भी तो स्वभाव नहीं हो सकता ना। तब यही स्थिति थी कि अर्जुन थोपे गए युद्ध के प्रति पलायन कर रहा था। पांडवों ने युद्ध किया नहीं था, कौरवों के द्वारा थोपा गया था युद्ध, और अर्जुन पलायन कर रहा था। भगवान ने स्वधर्म प्रायण किया कि स्वधर्म से पलायन न कर, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य नविकंपितुमर्हसि। भगवान ने कहा अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए पार्थ ही करना पड़ेगा। और एक बात, सभी यहाँ उपस्थित मंच पर जो प्रबुद्ध जन है, पूज्य संत जन है, और आप सबकी जो वरिष्ठ उपस्थिति और युवा भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, एक बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भारत की नीति कभी युद्ध की नहीं रही। विश्व में यदि कहीं से शांति हो सकती है, सद्भावना का संदेश जा सकता है, वो प्रारंभ से भारत से ही था, भारत से ही होगा फिर भी। लेकिन फिर भी यदि पड़ोसी देश बार बार युद्ध की धमकियां दे और ऐसे वातावरण बनाए और ऐसी स्थितियां सीमाओं पर बना दे, तब तो आप सब समझते हैं ना, कहीं ऑपरेशन, कहीं एयर स्ट्राइक और कहीं ऑपरेशन सिंदूर आवश्यक हो जाता है, नहीं हो जाता? बताओ, उस समय ऑपरेशन सिंदूर आवश्यक हो जाता है या नहीं? ये हमारा स्वधर्म है या नहीं है? रक्षा करना भी स्वधर्म है। तो गीता का स्वधर्म और उसकी एक जो उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले, बहुत संकल्पित भूमिका निभाने वाले भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी आज यहाँ उपस्थित हैं, राजनाथ सिंह जी, जो स्वयं गीता के अध्येता भी हैं और गीता की कर्मयोग का अनुसरण करके ही आगे बढ़ते हैं प्रारंभ से। आपको बता दें, 2016 में जब विधिवत प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था, 15 में गीता महोत्सव का एक प्रारंभ था, 16 में जब विधिवत प्रारंभ हुआ, तब उस गीता महोत्सव का समापन आपके द्वारा हुआ था। और हमें वो क्षण याद हैं कि जब ब्रह्म सरोवर पर
आरती, संध्याकालीन आरती करते हुए आपकी आंखों में जब झांक कर देखा गया था और आपकी आंखों में एक भीगापन था अपनी भारतीय आस्था का, अपने सनातन सोच का और गीता की इस दिव्यता का जो ब्रह्म सरोवर पर कहीं ना कहीं प्रकट आज अनुभव की जाती है, तो आज का उत्सव आपके द्वारा विधिवत प्रारंभ हुआ। बस केवल 1-1.5 मिनट में इतनी सी बात कह करके कि स्वधर्म जो है वो केवल मात्र मजहब की स्थिति नहीं, रिलीजन की स्थिति नहीं। मौलाना काकोब जी ने जिस ढंग से अपनी बात को रखा, उदारता से रखा, धर्म उदारता का नाम है, धर्म खुलेपन का नाम है और खुलापन भगवान ने मानव को ही तो दिया है, प्रकृति को दिया है। और अपने सभी वक्ताओं ने जिस ढंग से, विवेक मुनि जी ने, भाई सतपाल जी ने, जो एक ये भी इसका गौरव है कि जब कार्यक्रम प्रारंभ होता है, गीता की गूंज इस रूप में यहां से निकलती है कि विश्व को लगे कि गीता किसी मजहब की नहीं, जाति की नहीं, वर्ग की नहीं, वर्ण की नहीं, ऊंच नीच की नहीं, गीता सबकी है। और इसीलिए ये आह्वान इस सेमिनार के रूप में सबका, सबके लिए हो रहा है। गीता का प्रारंभ धर्म से होता है, गीता का अंतिम शब्द मम है, अर्थात गीता धर्म मम, मेरा धर्म क्या है ये सिखाती है। मैं मनुष्य हूं, मुझे मानव बनकर रहना है, ये मेरा धर्म है। और मानवता क्या है वो आपको गीता सिखाएगी। वहां मूल्य हैं, आदर्श हैं, वैल्यूज हैं, आइडियल्स हैं, मॉरल्स हैं गीता में। वो आप देखेंगे, वो आपको लगेगा ये है धर्म का वास्तविक स्वरूप, जो मनुष्य के अंदर के मानवता को प्रकट करते हैं। और गीता का स्वधर्म ये भी स्पष्ट करता है कि जो जहां हो, स्वधर्मे निधनम श्रेया, आदरणीय सतीश जी ने जो बात की कि अपने धर्म में रहो, तो यही तो गीता कहती है कि जहां हो वहां धर्म के तत्व रूप का पालन करके अच्छे बन करके रहो। और जब गीता के उस तत्व का सब पालन करेंगे तो आप सोचो कहां आतंक रहेगा, कहां दुर्भावनाएं रहेंगी, क्यों किसी दूसरे को मार करके स्वयं आगे बढ़ने की भावना रहेगी, क्यों कष्ट देकर सुख पाने की भावना रहेगी। तब तो यही होगा ना, सर्वभूत हिते रहता, तब यही तो होगा ना को वैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनाए। तो ये धर्म है और गीता उसी स्वधर्म का मानवीय स्वरूप में भी और फिर कर्तव्य निष्ठा, स्वदेशी हर रूप में गीता का स्वधर्म एक वैश्विक प्रेरणा है, व्यापक प्रेरणा है। और वस्तुतः सद्भावनाओं के लिए उसकी आज न केवल कुरुक्षेत्र, न केवल हरियाणा, अपितु पूरे विश्व के लिए आज यदि कोई शांति और सद्भाव का अग्रदूत बन सकता है वह भगवत गीता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने अंतिम उद्बोधन में कहा था, विश्व को शांति और सद्भाव चाहिए तो गीता का अनुसरण करना ही पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने जिस ढंग से भगवत गीता, क्योंकि हरियाणा का गौरव है और हरियाणा ने अपने इस गौरव को जिस ढंग से एक वैश्विक पहचान दी है, वैश्विक सम्मान दिया है, इससे केवल गीता का सम्मान नहीं बढ़ा, इससे हरियाणा का गौरव बढ़ा है, कुरुक्षेत्र का गौरव बढ़ा है। और बैठे हुए हरियाणा के सभी प्रतिनिधि, मंत्री द्वय अनिल विज जी, कृष्ण बेदी जी, सांसद नवीन जी, निश्चित रूप से ये सबका गौरव है जो इस रूप में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र की धरा से पूरे विश्व तक पहुंचा है। सबके लिए विशेष रूप से भारत के माननीय गृह मंत्री जी के लिए विशेष शुभेच्छा व्यक्त करते हुए कि आप स्वस्थ रहें। और जैसा अनिल विज जी ने कहा कि आवाज न जाने किस किस की नींद उड़ा देती है, आपकी ये सशक्त आवाज राष्ट्र का सम्मान बढ़ाती रहे। शुभेच्छा के साथ ओम शम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। इससे पहले कि हम उस खनकती हुई आवाज को सुने, एक आवाज और भी हमारे बीच में है जो रिकॉर्डेड है। मेरा अनुरोध है, हमारे माननीय विदेश मंत्री जी डॉक्टर जयशंकर जी का एक संदेश हमें प्राप्त हुआ है, हम पहले उसको सुनेंगे और उसके बाद हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि और हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे। Namaskar and a very warm welcome
to distinguished dignitaries, esteemed scholars, and honored guests. On the auspicious occasion of the 10th International Gita Mahotsav 2025, I extend my heartfelt greetings to all those who revere the timeless wisdom of the Bhagavad Gita. This sacred scripture transcends religious boundaries. It is a universal guide to righteous living, to inner strength, and to spiritual clarity. Its teachings continue to illuminate minds across generations and geographies, offering guidance and imparting wisdom in a changing world. This year, the Ministry of External Affairs is associating with the Government of Haryana, the Kurukshetra Development Board, and our partner state Madhya Pradesh, and various other organizations to internationalize this Mahotsav. As the lead organization in this global endeavor, the Ministry has played a pivotal role in amplifying the Gita's resonance across continents. In collaboration with missions abroad, the Ministry has identified distinguished foreign scholars who will participate in the celebrations, bringing diverse perspectives to the spiritual dialogue. Over 25 translated editions of the Bhagavad Gita has been collected for exhibition, showcasing its reach across cultures and languages. More than 50 missions and posts are organizing parallel events and exhibitions worldwide, reaffirming the Gita's universal message and spiritual depth. Through exhibitions, discourses, and cultural programs, the Ministry pays homage to Lord Krishna's eternal teachings and their transformative power. This global celebration is not merely a cultural gathering, it is a reaffirmation of shared values and a call to live with courage and compassion. By bringing together communities across borders, the Ministry strives to embody the Gita spirit of harmony and resilience. May the teachings of the Gita continue to guide humanity towards a more peaceful, purposeful, and enlightened world. Dhanyavad. Thank you. और अब मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मंच में पर उपस्थित हमारे सभी विभिन्न धर्मों की विभूतियां एवं हरियाणा सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, यहाँ के सांसद श्री नवीन जिंदल जी, मैं सभी का नाम नहीं लेता हूं, यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ जी, और इस सभागार में मौजूद अन्य सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज के 10 वर्ष पहले इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सिलसिला प्रारंभ करने का कार्य किया है, और उनके इस कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वो अपने में कम है। यह सच्चाई है कि गीता का संदेश केवल भारत देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां कुछ न कुछ लोग, बहुत ही छोटा देश होगा तो 2-4 लोग ही ऐसे होंगे कि गीता ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। और मैं यहां हरियाणा सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रही है, और मैं यह भी मानता हूं कि सरकार का काम आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास करना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास भी सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है।
और सरकार उस दायित्व को बखूबी निभा रही है। इसलिए मैं इस सरकार के प्रति भी, यहां के मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रम एक तरफ हमारे सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे ये कार्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी की चेतना को जागृत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। साथियों, आज जब मैं भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानी भूमि कुरुक्षेत्र की इस पुण्य भूमि पर यहां पर मैं खड़ा हूं, तो मेरा मन स्वाभाविक रूप से श्रद्धा से भर जाता है। यदि हम अपने शास्त्रों के अनुसार देखें तो ये वही धरती है जहां 5000 से अधिक वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की पावन तिथि पर समस्त मानवता के उत्थान के लिए यह दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। और इस भूमि पर खड़े होकर वह क्षण स्वाभाविक रूप से आंखों में जीवित हो उठता है। और मुझे तो कभी कभी लगता है, यदि किसी को भी भारत की आत्मा को समझना है तो उसे कुरुक्षेत्र की धूल में उसका प्रतिबिंब ढूंढना चाहिए। आप सोचिए ऐसा होगा वह दृश्य जब अर्जुन हाथ जोड़े भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होंगे और योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर गीता का यह संदेश उन्हें दिया होगा। कैसा अद्भुत दृश्य होगा। कुरुक्षेत्र की यह धरती आज भी योगेश्वर श्री कृष्ण के उन प्रेरक स्वरों से गूंज रही है और उनकी ध्वनि आज भी हमारे भीतर प्रतिध्वनित हो रही है। आप सब भी इस भावना को महसूस करते होंगे कि अब धरती महज एक भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यहां खड़े होकर अभी भी ऐसा लगता है मैं मानो श्री कृष्ण की वाणी आज भी यहां की हवाओं में तैर रही हो। देवियों सज्जनों, संदेह से भरे, द्वंद्व में खड़े, हृदय से विचलित अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वह केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि सदैव के लिए था और पूरी मानवता के लिए था। केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए नहीं था, पूरे विश्व के लिए वह संदेश था। गीता का पहला ही संदेश यह है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न आत्मा कभी मरती है, न जायते मृते वा कदाचित। यह श्लोक जीवन के अनिश्चितताओं के बीच हमें अद्भुत स्थिरता देता है। और यह केवल युद्धभूमि का संवाद नहीं था, बल्कि मैं मानता हूं कि यह जीवन की हर परिस्थिति का अपने में यह मार्गदर्शन है। मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा, संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सुंदर और बहुत ही गहन बात कही थी कि गीता का पूरा सार केवल उसके नाम के अक्षरों को उलट देने मात्र से ही समझ में आ जाता है। गीता के अक्षरों, गीता का जो नाम है उसके अक्षरों को उलट देने से ही गीता का सार स्वाभाविक रूप से हमको समझ में आ जाता है। गीता, इस नाम को उलट दीजिए, गीता अंतिम अक्षर ता को पहले ला दीजिए और गी को बाद में, तागी यानी त्यागी। अर्थात गीता का असली संदेश है, असली संदेश है त्यागी बनना। और त्यागी का अर्थ कर्तव्यों का त्याग नहीं है, बल्कि वह अज्ञानता का त्याग है, अकर्मण्यता का त्याग है, दुर्व्यसन, आसक्ति और अहंकार का त्याग है। और त्यागी व्यक्ति ही गीता का सच्चा पाठक और सच्चा अनुयायी बन सकता है। देवियों सज्जनों, पूरी गीता उठाकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अर्जुन को जो कुछ भी समझाया गया वह केवल किसी योद्धा के लिए नहीं था, वह सारे मानवता के लिए था। आप खुद सोचिए, उस युग में अर्जुन जो क्लैरिटी चाहते थे, जो स्पष्टता चाहते थे, युद्ध यानी कर्म का जो उद्देश्य चाहते थे, क्या आज के समय में हमें भी उसी स्पष्टता, उसी साहस और उसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है? आज तो हम और भी ज्यादा मृग तृष्णा में उलझे हुए हैं। हमारे आसपास
आज पहले से कहीं अधिक भटकाव है, डिस्ट्रैक्शन है। कहीं ऐसे लोग हैं जो जीविकोपार्जन के लिए तो काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो कर्म से ज्यादा उसके परिणाम की चिंता करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके अंदर पर्याप्त क्षमता है कि वह जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वह कोई काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें परिणामों को लेकर तरह तरह की शंकाएं रहती हैं कि हमको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस तरह के अनेक उलझी हुई स्थितियों का सामना आजकल हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं। आपने स्वयं भी इसे महसूस किया होगा। साथियों, गीता कहती है कि जीवन की व्यर्थ चिंताएं, विकृत भावनाएं और गलत धारणाएं तभी मिटती हैं जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। यही कारण है कि आज के दौर में जब डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, गीता का संदेश मैं मानता हूं लोगों को नया संबल देता है। गीता पढ़कर विपरीत परिस्थितियों में भी उत्साहवर्धन और निराशा में भी आशा का संचार होता है। गांधी जी कहते थे कि जितने भी किताबें अब तक उन्होंने अपने जीवन में पढ़ी हैं, उन सब में सबसे अधिक सांत्वना 2 पुस्तकों से उन्हें मिली है, श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस। और साथियों, वे भी ये कहते थे जब उन्हें संदेह घेरते थे, जब वह दुविधा की स्थिति में होते थे, जब निराशाएं आती थी और जब कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आती थी, तब वे श्रीमद् भागवत गीता के ही शरण में जाते थे। इससे वे तुरंत सांत्वना पाते थे, उनके मन की शंकाओं का समाधान होता था। देवियों और सज्जनों, गीता में दिए गए कर्मयोग की भावना, समत्व की सीख और आत्म स्वरूप की पहचान हमें सुखपूर्वक जीवन जीने का यह मार्ग दिखाते हैं। गीता न केवल आत्मचिंतन का मार्ग दिखाती है, बल्कि मैं मानता हूं कि मन की उलझनों को सुलझाने के लिए थेरेपी का भी काम यदि कोई करता है तो हमारी यह गीता ही करती है। साथियों, जब जब हम जीवन में उलझते हैं, यह गीता हमें दिशा देती है, दिशा दिखाती है। और अगर यह हम माने कि जीवन केवल एक बार मिलता है तो उसकी कीमत केवल हमारी उपलब्धियों से तय होती है, लेकिन जब हम जीवन को कई जन्मों की यात्रा मानते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है प्रज्ञा, जिसे अंग्रेजी में विजडम कहते हैं। और हम इस बात को महत्व देते हैं कि हमारी समझ कैसे विकसित हो, हमारी समझ कैसे व्यापक हो। यह समझ की दुनिया क्यों है, हम यहां क्यों हैं, और बार बार इस जीवन चक्र से गुजरने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। जब यह समझ विकसित हो जाती है तब हम दूसरों पर नियंत्रण करने का प्रयास छोड़ देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। हम संसार में फंसते नहीं हैं। साथियों, इसलिए मैं तो मानता हूं कि यह गीता महोत्सव एक सामान्य आयोजन भर नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अर्जुन इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि उन्हें कर्तव्य का बोध हुआ है। कर्तव्य का बोध ही गीता का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं। और हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप स्वयं महसूस करते होंगे, कई बार हमको यह लगता है कि रास्ता तो बहुत ही दुर्गम है, रास्ता तो बहुत ही कठिन है, परिस्थितियां बहुत उलझी हुई हैं। लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। और यह पंक्ति जीवन को सरलता देने के साथ साथ हृदय और मस्तिष्क दोनों को डिसिप्लिन भी देती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, गीता महज एक ग्रंथ भर नहीं है, यह भारतीय प्रबंधन या इंडियन मैनेजमेंट का सबसे पुराना और सबसे प्रभावी यह मॉडल है। लीडरशिप को लेकर मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, लीडरशिप को लेकर भी किसी समस्या के समाधान तक
हर जगह गीता का ज्ञान वास्तविक मदद करता है। जिस बात को आज दुनिया इतना प्रचारित करती है, वह बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बतला दी थी कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण भक्ति और योग से होता है। और विचारों का शुद्धिकरण छोटे मन के व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता है। जिसका मन जितना ही बड़ा होगा उतना ही सुख की प्राप्ति करेगा, उतने ही आनंद की प्राप्ति करेगा। और एक समय आता है कि मन इतना बड़ा हो जाता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो मनुष्य जीवन में परमानंद की प्राप्ति करता है। यहां पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसलिए मेरा शिक्षक भी जागृत होता है। इसलिए मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन उनको बतलाना चाहता हूं। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका मन एक सर्किल है, और मैं क्या कह रहा हूं, छोटे मन से काम नहीं करना चाहिए, बड़े मन से काम करना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसे बराबर बड़े मन का होना चाहिए। छोटे मन का व्यक्ति जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है, जीवन के बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे मान लो आपका मन यह सर्किल है, एक वृत्त है, और मैं कह रहा हूं कि जितना ही मन बड़ा करते चले जाओगे उसी अनुपात में तुम्हारे सुख आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जीवन में जब तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो यूं कह सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of मन is directly proportional to the magnitude of आनंद। Circumference of मन is directly proportional to the परमानंद। परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, परमानंद की कोई सीमा नहीं होती है, वो तो परमानंद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उसकी कोई सीमा नहीं होती। बराबर जीवन में बड़े मन से काम करना चाहिए। छोटे मन का व्यक्ति अपने जीवन में कभी बड़ा नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ धर्म की बात की जाती है, मैं धर्म के बारे में भी कहना चाहता हूं। धर्म को इस परिभाषित करना चाहता हूं। यहां पर परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज बैठे हैं, अन्य भी सारे विद्वान बैठे हैं विभिन्न धर्मों के। धर्म है क्या? अखिल ब्रह्मांड का जड़ हो अथवा चेतन हो, जो विधि व्यवस्था नियम पर नियम इस अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, उसी नियम पर नियम को ही हम धर्म कहते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़िए। इस अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा के साथ साथ उसके परिपालन की गारंटी जो विधि विधान नियम पर नियम देते हैं, उसी विधि विधान नियम पर नियम को ही हम धर्म कहते हैं। एक स्टेप और आगे ले जाना चाहता हूं। अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा के साथ साथ उसके परिपालन की गारंटी के साथ साथ जो विधि विधान नियम पर नियम उसके विकास एवं संवर्धन की गारंटी देते हैं, उसे ही हम धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और साथियों, मैं कह सकता हूं कि मैं अक्सर कहता हूं कि गीता महज एक ग्रंथ भर नहीं है, यह भारतीय मैनेजमेंट का सबसे पुराना और सबसे प्रभावी मॉडल है। लीडरशिप को लेकर, नेतृत्व यदि आप जीवन में करना चाहते हो तो उस लीडरशिप को लेकर भी किसी समस्या का समाधान यदि खोजना है तो गीता का ज्ञान ही वह समाधान दे सकता है। जिस बात को आज दुनिया इतना प्रचारित करती है, वह बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बता दी थी कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण केवल भक्ति और योग से ही होता है। इसलिए आज दुनिया में गीता की स्वीकृति भी बढ़ती जा रही है। आज दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में गीता पर पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं।
और यह भी अद्भुत है, गीता केवल एक आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं यह एक यूनिवर्सल लाइफ गाइड है, शाश्वत यह मार्गदर्शक बन चुकी है हमारी श्रीमद् भागवत गीता। और अगर हम देखें तो दुनिया के अनेक बड़े विश्वविद्यालय में आज श्रीमद् भागवत गीता पर रिसर्च हो रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह प्रमाण है कि गीता का ज्ञान केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। कई विद्वान कहते हैं कि गीता ने उनको लीडरशिप, बैलेंस और डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी दी है, यानी नेतृत्व, संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता दी है। यही कारण है कि आज गीता मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, एथिक्स, लॉ और हर क्षेत्र में पढ़ी जाती है और समझी जाती है। और यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि यह ग्रंथ मानव जीवन को सबसे सरल और प्रभावी ढंग से समझता है। साथियों, दुनिया के तमाम विचारक और बड़े लोगों ने, जैसे आइंस्टीन, थोरो, टी.एस. इलियट, एल्डस हक्सल, इन सबको गीता पढ़कर लगा कि यह मानव विकास का एक यूनिवर्सल मैनुअल है, यानी यह मानव विकास का एक शाश्वत मार्गदर्शक है। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने इस ज्ञान को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा है। यह हम भारतवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और गौरव का विषय है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमने इसको पहुंचाया है और आज यह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी जब स्पेस में जाती हैं तो गीता हाथ में लेकर जाती हैं। इससे बढ़कर गौरव की बात और क्या हो सकती है। साथियों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और शांति, गीता हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और शांति दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आज भारत विश्व में शांति का संदेश देता है तो पूरी दुनिया भारत को शांति का प्रतीक मानती है, परंतु वास्तविकता यह है शांति तभी टिकती है जब उसके पीछे आत्मविश्वास और बल का सहारा हो। बिना आत्मविश्वास और बल के सहारे शांति टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था कि जो व्यक्ति धर्म संगत मार्ग पर चलता है वह कभी भयभीत नहीं होता है। साथियों, पहलगाम का वह विभत्स क्षण आज भी राष्ट्रीय स्मृति को विचलित करता है। जब हमारे पहलगाम के वहां पर पर्यटन के लिए गए निर्दोष यात्रियों को धर्म पूछकर मारा गया था। कितना क्रूर और अमानवीय संदेश उन आतंकवादियों ने दिया था। वह घटना, मैं मानता हूं कि भारत की शांति प्रियता को ही चुनौती नहीं थी दे रही थी। आतंकवादी और उनके सरपरस्त यह मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी है, लेकिन वे भूल गए कि भारत गीता का देश है जहां करुणा भी है और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। साथियों, हमने गीता के संदेश को याद किया कि अगर शांति के तप को, यदि शांति के तप को जीवित रखना है तो उसके भीतर शक्ति का ताप अनिवार्य है। यदि शांति के तप को जीवित रखना है तो उसके भीतर शक्ति का ताप अनिवार्य है। यदि निर्दोषों की रक्षा करनी है तो बलिदान देने का साहस भी उतना ही आवश्यक है। जो लोग हमारी सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे आज तक वह भूल नहीं पाए हैं। साथियों, हमने दुनिया को दिखाया कि भारत लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन यदि मजबूर किया गया तो भारत लड़ाई से भागता भी नहीं है और माकूल जवाब भी भारत देता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर को मैं मानता हूं केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वह भारत की आत्म प्रतिबद्धता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की उद्घोषणा थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को यही समझाया था कि युद्ध बदले की भावना या महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्मपूर्ण शासन की स्थापना के लिए लड़ा जाना चाहिए। स्वधर्म, स्वदेश की रक्षा के लिए
लड़ा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भगवान कृष्ण के संदेश का ही पालन किया है। मैं देवियों सज्जनों आपको बतलाना चाहता हूं। और इस ऑपरेशन ने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध न तो मौन रहेगा, न ही किसी भी सूरत में भारत कमजोर पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में समझाया था कि धर्म की रक्षा केवल प्रवचन से नहीं होती, उसकी रक्षा कर्म से होती है। और ऑपरेशन सिंदूर वही धर्म युक्त कर्म था जिसको कि हम लोगों ने अपनाया। और साथियों, आज हम सब जब यहां एकत्र हुए हैं तो यह भी हमें याद रखना होगा कि गीता केवल युगों की नहीं है, बल्कि हर दिन और हर क्षण की साथी है। यदि हम इसे केवल धार्मिक ग्रंथ मानकर रख देंगे तो इसका उद्देश्य, मैं मानता हूं, अधूरा रह जाएगा। कर्म की भूमि केवल कुरुक्षेत्र नहीं है, आज का भारत भी एक विराट कर्म भूमि है। आज का भारत भी एक विराट कर्म भूमि है, जहां सैनिक सीमा पर, वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में, किसान अपनी खेतों में और युवा स्टार्टअप्स में अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। गीता की असली शक्ति तभी प्रकट होगी जब हम इसे अपने व्यवहार में, अपने निर्णयों में, अपने काम में और अपने संबंधों में लागू करते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज का महोत्सव हम सबके लिए एक अवसर है जहां हर व्यक्ति स्वयं से यह प्रश्न पूछ सकता है, क्या मैं अपने जीवन को गीता की रोशनी में देख पा रहा हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को उतनी जिम्मेदारी से निभा रहा हूं जितनी गीता हमसे अपेक्षा करती है? क्या मैं चुनौतियों को देखकर पीछे हटता हूं या अर्जुन की तरह उनसे ऊपर उठने का साहस करता हूं? जब हम खुद से यह प्रश्न पूछेंगे तभी गीता उन प्रश्नों का समाधान बनकर स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आएगी। देवियों सज्जनों, संघर्ष तो हमारे भी जीवन में है, संघर्ष आपके भी जीवन में है, संघर्ष सबके जीवन में है। जीवन में संघर्षों का बुरा होना नहीं है, संघर्ष से हार जाना बुरा है। जीवन के तमाम संघर्षों से निपटने की शक्ति हमें इस पवित्र ग्रंथ से ही मिलती है। संसार के किसी भी युग में, किसी भी महाद्वीप में मानव संघर्ष एक सा ही रहता है। भ्रम, भटकाव, भय, निराशा, निर्णयहीनता। जो प्रश्न उस समय अर्जुन के समक्ष खड़े हुए थे, वे प्रश्न हम सबके जीवन के कुरुक्षेत्र में कभी न कभी खड़े होते ही हैं। परंतु ठीक उसी क्षण हमें कृष्ण की वाणी को, उनकी अमृत ध्वनि को भीतर जगाना होता है, क्योंकि वही वाणी हमें जीवन की दिशा दिखाती है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन श्वास लेने का ही नाम नहीं है, बल्कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों का निर्भय होकर निभाने का एक यह माध्यम है। गीता का एक श्लोक है, बहुत प्रचलित श्लोक है, सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। यह हमें सिखाता है कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान भाव से रखते हुए कर्तव्य निभाना ही यह सच्चा दायित्व है। और ऐसा व्यक्ति बिना विचलित हुए हर समस्या का समाधान वह ढूंढ लेता है। और साथियों, आज जब गीता पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है गीता लगभग 700 श्लोकों में सभी वेदों का यह सार है। यानी गीता को ठीक से समझ लेने के बाद तो आपको अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की बहुत जरूरत नहीं रह जाती है, ऐसा मैं मानता हूं। और गीता की शिक्षा संसार को बदलने की बात नहीं करती है। गीता यह बतलाती है कि दुनिया हर पल, दुनिया हर क्षण स्वतः बदल रही है। इस चेंज को हमें रेसिस्ट नहीं करना है, इस चेंज का हमें प्रतिकार नहीं करना है, बल्कि इस चेंज का, इस बदलाव का हमें आनंद लेना है, इसे हमें एप्रिशिएट करना है। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना है, वैसा ही समझना है। गीता हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है। ज्ञानी व्यक्ति न अत्यधिक दुखी होता है, न अत्यधिक प्रसन्न होता है। वह सुख दुख को समान भाव से देखता है। अच्छा कार्य करने पर संतोष तो करता है, पर उन्माद नहीं करता है।
यानी गीता की शिक्षाएं सत्य की ओर ले जाकर कार्य करने की हम सबको प्रेरणा देती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज हम सब यहां संकल्प लें कि हम कर्म करते रहेंगे, बिना फल की चिंता किए, बिना भय के, बिना मोह के निरंतर कर्म करते रहेंगे। और हम यह भी संकल्प लें कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया था, उसी प्रकार हम भी अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करेंगे। और यदि हम ऐसा कर पाए तो न केवल हमारा जीवन सुधरेगा, बल्कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान से स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होंगी। साथियों, गीता की महानता और उसमें निहित शाश्वत ज्ञान के बारे में हजारों बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझसे कहीं अधिक धर्माचार्यों, विद्वानों और मनुष्यों द्वारा जो व्याख्यान इस विषय पर दिया गया अथवा दिया जाएगा, उसे सुनकर हम और अधिक आनंदित होंगे और साथ ही साथ लाभान्वित भी होंगे। इस अद्भुत सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति विशेष रूप से आभार करता हूं और एक बार मैं स्वयं शीश झुकाकर पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का अभिनंदन भी मैं करता हूं और साथ ही साथ यहां के प्रशासन को भी इस भव्य आयोजन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाओं की हृदय से अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ओजस्वी